हम तद्भव मोक्षगामी जीव भी जब फैल हो गए, थोड़ी सी प्रशंसा में सुंदर काया कोड़ी बन गई। अपना पुण्य कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज इतना पुण्य है कि हम इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि देवता प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं वही प्रशंसा हमारा सर्वनाश न कर दे। बिना प्रशंसा के हम कहां तक पहुंच गए? इतने पहुंच गए कि देवता भी प्रशंसा किससे पहुंच गए? किससे पहुंच गए? भक्ते सुंदर रूपम प्रणते उच्चई गोत्रम। क्या समंतभद्र महाराज का रत्नगार साहब में एक कारिका में उन्हें ऐसा कर दिया, झकझोर दिया। किसको नमस्कार कर रहे हो? प्रणते उच्चई गोत्रम। जब जब तुम बड़ों को हाथ जोड़ते हो, खड़े हो जाते हो, नमोस्तु करते हो, पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, गंधोदक लगाते हो, उस समय तुम्हें उच्च गोत्र का बंध हो रहा है, भगवान को नहीं। जिसको अपन नमस्कार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, तो जिस समय हम वेलकम करेंगे महापुरुषों को, बस उसी समय हम उच्च गोत्र का बंध होता है। दान दे रहे, भोगा दानात भोगम। ये जो तुम्हारे लिए मिल रहा है, तुम दान नहीं दे रहे हो। जिनवानी कह रही है, तुम कह रहे हमने मंदिर में इतना दान दे दिया, हमने थोबन जी में इतना दे दिया, नहीं दे दिया। सब अपने भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए बोनी की है, बोनी की है। जब हम किसी की जयकार बोलते हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कीर्ति तुम्हारा यश बढ़ रहा है। भक्ते सुंदर रूपम, कितनी मेहनत से पाया था उसने सुंदर रूप। सब लोग सुंदर लोग सुनो, ज्यादा मत इतराया करो। धनवान लोग सुने, ज्यादा मत इतराया करो। ज्ञानवान सुखे, अपने ज्ञान पर ज्यादा अहंकार नहीं करना। हमारे ज्ञान की कोई प्रशंसा कर रहा हो और अपन फूल जाए, देखा मेरे ज्ञान की प्रशंसा अच्छे अच्छे पंडित करते, धुरंधर विद्वान। अनमोल चीज है महानुभाव, ये ज्ञान तुमने कोई साधारण तरीके से नहीं पाया है, अनमोल, पता नहीं कितने मुश्किल से पाया है। ये दो प्रशंसा की भूख में ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। बोलो ज्ञान कैसे प्राप्त किया? कितनी मेहनत जब लगती है तब कहीं अपन ज्ञानी बन पाए। बहुत मेहनत, कितना आप कल्पना करो महानुभाव। आज वैज्ञानिक बना है, उसने कितनी मेहनत की होगी। आज साधु बनकर कोई द्वादशांग का पाठ कर लिया, तुम्ही लोगों को लगता है ना, और ये जो शैलेंद्र है ना, ये प्रशंसा के पुल बांधता रहता है। और विजय तो और ज्यादा है, इससे ज्यादा कलाकार है। यानी इतना दुर्लभ है ये ज्ञान, कितनी मेहनत से किया। और दो प्रशंसा के शब्द सुनने में ये सारा ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। साधु की विशेषता देखना, जब तुम प्रशंसा करोगे, जब तुम आरती उतारोगे, तो साधु यूं बैठ जाता है। और साधु को एक आध बार गाली देके बैठो, साधु यूं बैठ जाता है। बुराई करो तो साधु सीना तान के बैठेगा, और प्रशंसा करोगे तो साधु नजरें झुका लेगा। यही हमारी निधि को बचाने का ताला है। ये है ताला, हमारी अनमोल संपत्ति है। तुम्हारी प्रशंसा के माइक में खोदू? नहीं, मैं तो सुनता ही नहीं हूं, और सुनने में आ जाए तो मानता ही नहीं। क्योंकि ये प्रशंसा सुनने की भूख हमारे अनमोल ज्ञान को किसमें बदल देगी भैया? अज्ञान में बदल देगी। जिंदगी भर की मेहनत ज्ञानावरणीकरण में। धन ऐसे ही नहीं आया है तुम्हारे पास, ये धन जो कुछ भी है
ऐसे ही नहीं आया ये धन, बहुत मुश्किल से, पता नहीं कितने लोग देखो मर रहे हैं, एक एक रुपये के लिए भीख मांगते हैं, एक एक रुपये के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे भाग्य से आया है, प्रशंसा मत सुनना, नहीं तो एक दिन में महलों के राजा गलियों के राजा बन जाते हैं। हाँ, ये कुल जाति कितने मुश्किल से मिली है, कैसे मिला है, इस पे कभी मत नहीं करना। यदि तुम्हें कोई सुंदरता मिली हो तो कभी किसी से घृणा मत करना। थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। आप किसी अपना बच्चा आपका बहुत अच्छा है, गोरा चट्टा है, बहुत बढ़िया है, और आप किसी को बच्ची को देखने गए तो देख करके वो सांवली थी, घृणा मत करना। मैं इससे शादी करूंगा, दोनों जब बैठेंगे तो लगेगा ब्लैक एंड वाइट, इससे करूंगा मैं शादी। तुम लोगों की ज्यादा आदतें होती है। हाँ, साची कहना, खुश कहना, गलत कह रहा हूं तो आप बता दो। तो मुंह पे कह देंगे इस कलूटी से करेंगे मेरा बेटा है। नहीं कहना, नहीं कहना। उसी दिन उसी समय जैसे तुमने किसी की बिटिया को कलूटी कहा और कहा इससे शादी करूंगा, महानुभाव माताओं बहुत अच्छी तरह निवेदन है, उसी समय तुम्हारे लिए ऐसा कर्म का बंध हो गया कि तुम्हें आगे संतान ऐसी मिलेगी कि दुनिया में उससे ज्यादा बदरूप कोई नहीं होगी, क्योंकि तुमने एक बिटिया को कलोटी कहा था। ठीक है, तुम्हारा बेटा सुंदर है, लेकिन दूसरे की बेटी को काला कहने की तुम्हारी औकात नहीं कहना चाहिए। मुंह पे बोलना ही नहीं, आगे पीछे नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं कहना है। ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, साहब मुझे अभी अनुकूलता नहीं है। पहले के लोग करते थे, देखने जाते थे तो वहां जवाब नहीं दे, बोले घर से जवाब देंगे। और क्या कह देंगे, बोले वो बेटा के मामा ने मना कर दिया। कहते कुछ कहते हैं जो भी मना कर दिया कि नहीं अभी बेटा पढ़ रहा है, जब तक पढ़ नहीं लेगा तब तक नहीं करना। हाँ हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा, कितना बढ़िया, उसको नीचा भी नहीं दिखाया और अपना काम भी हो गया। ये है तरीका। तुरंत मुंह से मत कहो काना है, लूला है, लंगड़ा है, जो है घृणा मत करो, घृणा मत करो। अपने रूप का अहंकार मत करो कि मेरा बेटा कैसा बढ़िया है और तुम कहाँ हो। मैं इन गरीब के साथ बैठूंगा, समझते नहीं, मेरा स्टैंडर्ड तुम्हें पता नहीं है। मैं इनके साथ बैठूंगा, मत करना रे, मत बैठना। लेकिन ये मत कहना इनके साथ बैठूंगा क्या, मेरी पोजीशन क्या है, मत करना। उसी दिन तुम्हें भिखारी नाम कर्म बंद हो गया और एक दिन ऐसा आएगा। जिन जिन ने अपने पुण्य के उदय पर अहंकार किया, दूसरों को नीचा दिखाया, उनका सब खत्म हो जाता है। एक उदाहरण दिया मैंने, एक उदाहरण दिया सनत कुमार चक्रवर्ती का, एक मद का उदाहरण, एक मद के उदाहरण से लगा दो। एक क्षण मात्र में क्या हो गया, सारा शरीर उन जैसा निकृष्ट नहीं। वो तो सनत कुमार चक्रवर्ती थे, उसको सुनकर के वैराग हो गया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। तुम क्या करोगे, तुम्हें हो गया तो क्या करोगे, नहीं, कुछ नहीं, हमारे नहीं चाहिए। हमारे पास जो है इसकी कोई प्रशंसा ना करे बस। और उसमें भी पूज्य पुरुष, दुश्मन करे, ऐसा काम करो दुश्मन प्रशंसा करे। दुश्मन करे तो बहुत अच्छा है, वो करेगा नहीं। और अपन को ऐसा करना है, एक दिन दुश्मन के मुख से भी प्रशंसा सुन के एक दिन दुश्मन की भी प्रशंसा करेगा, इसमें तुम्हारे लिए छूट है। कोई छोटा तुम्हारी प्रशंसा करे, छूट है, क्योंकि छोटा प्रशंसा करेगा
वो उसकी भक्ति है। छोटा प्रशंसा करेगा, ये उसकी भक्ति है। भक्ति को नहीं रोकना। अपन भगवान की प्रशंसा करते, आप लोग गुरु की प्रशंसा करते हो, बेटा बाप की प्रशंसा करता है, कोई बाधा नहीं। ये प्रशंसा नहीं, ये क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। और भक्ति तो अच्छी चीज होती है। लेकिन बड़ों से अपनी प्रशंसा सुनना, ये बहुत खतरनाक महानुभाव, बहुत खतरनाक। त्यागी कर दो, वो करेंगे, उनको रोकना नहीं, पर अपन सुनना का अभाव नहीं रखना कि हमारे बड़े लोग प्रशंसा करें, गुरु मेरी प्रशंसा करे, ये भाव कभी मत लाना। यही जानना गुरु महाराज आप तो हमारी गलतियां निकालते जाओ, जब जब गलती निकले तब तक उछल जाना, अब मेरा बहुत उत्थान होने वाला है, अब मेरा विकास होने वाला है, क्योंकि आज गुरु ने मेरी गलती निकाल दी। गुरु जी मारे धम्म धम्म, हाँ ऐसे कहते गुरु जी मारे। बड़े लोग यदि मारते भी हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, तो समझ लेना तुम्हारा कुछ अच्छा होने। जब जब बड़े तुम्हें गलती करें, डांटे फटकारें, समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है, अन्यथा इनको क्या पड़ी थी, क्या लेना देना था। इसलिए कुंद कुंद भगवान की अपनी मूल भूमिका है। कुंद कुंद भगवान ने क्या कहा? हो भगवान आत्मा हो, हे शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, जो कपूत से वे भूल गए, वे कपूत से वे क्या हुए? भूल गए। हो गया उनका सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा। देवताओं ने कहा तुम्हारे जैसा महान व्यक्ति इस अंदर कोई नहीं है, भूल गया, कोड़ी हो। ऐसे ही कुंद कुंद स्वामी ने हमसे कहा कि तू भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, ये आत्मा कहा। वो कहेंगे बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हमेशा नेचर होता है, क्योंकि बड़े आदमियों को, महान आदमियों को गलतियां कम दिखती, उनको तो अच्छाइयां दिखती। अपन को नहीं। सम्यक दृष्टियों ने कहा नहीं कुंद कुंद भगवान आप मेरे गुरुदेव हैं, आपकी बात नहीं काट रहा हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो आप कह रहे हैं।